उत्तराखंड की 4792 ग्राम पंचायतों में फिर बनेगा चुनावी माहौल। अगले महीने उपचुनाव कराने की तैयारी। यूपी सरकार ने उत्तराखंड आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। 6 ट्रकों में भेजा सामान, आगे भी मदद का दिया आश्वासन। सीएम नामे ने किया दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण। नई नियमावली को लेकर हुई बैठक। उत्तराखंड में एफएसएसओ की भर्ती के मानकों में गलती सुधरेगी। 24 घंटे भी नहीं टिक पाई परीक्षा के मानक की अधिसूचना। सचिव कार्मिक ने कहा संशोधन की कार्यवाही शुरू कर दी गई। यमुनोत्री यात्रा पर फिर संकट, नाराज यात्रियों ने लगाया सांकेतिक जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बदमाशों ने महिला से चेन स्नैचिंग की है। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल इस घटना के बाद से लगातार उठ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी वारदात सामने आई है। हरिद्वार से अहम खबर आपको बता दें। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर चंद्रभागा तूफान है। नदी नालों का पानी सड़कों पर बहते हुए लोगों के घरों तक दस्तक दे चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं बाढ़ व जलभराव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नदी नालों के संवेदनशील स्थानों पर प्रशासन ने एहतियातन एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों की तैनाती कर रखी है। हल्द्वानी शहर में जहां लगातार सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लोग नई नई वीडियो डालते हुए नजर आते हैं, तो वहीं हल्द्वानी में प्रतिष्ठित व्यापारी श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक अजय व उनके भाई अनुज वर्मा के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर आकर वीडियो बनाकर किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है उसके द्वारा श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स पर गंभीर आरोप लगाए
जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम लोगों को यहाँ लूटा जा रहा है। तो वहीं अजय वर्मा और उनके भाई अनुज वर्मा का कहना है कि इस तरह से हमारे द्वारा लगातार लोगों को नए नए ऑफर और स्कीम दी जाती है। हमारी बढ़त को देखते हुए कुछ सुनारों के द्वारा एक व्यक्ति को दुकान में भेजकर हमारी छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। इन सभी मामलों को लेकर हमने थाना मुखानी में एक तहरीर दी है। जिस तरह से हमारा काम वो हमारे नाम को बदनाम करने की साजिश चल रही है, उसमें प्रशासन द्वारा कोई ना कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। कल दिन में आए थे, ये 3 बजे उनको बताया गया था 24 से 48 घंटे पेमेंट रिटर्न हो जाएगी। बेनिफिशियरी ऐड किया गया, पेमेंट डाली मैंने, ये पेमेंट आप देख सकते हैं, पेमेंट डाल गई है, फिर दोबारा पेमेंट की गई, रजिस्ट्री हो चुकी है, वापस आ गई है, जाने के बाद फिर रिटर्न आ गई है अकाउंट में, फिर दोबारा की गई, फिर रिटर्न। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ऋषिकेश से खबर है, बीती रात से शुरू झमाझम बारिश, हरिद्वार मार्ग पर मनसा देवी फाटक तक पानी भर गया है और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। नदी और नालों की लगातार निगरानी भी कराई जा रही है। एसडीआरएफ सहित जल पुलिस जवान भी मुस्तैद है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ऋषिकेश से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीती रात से शुरू झमाझम बारिश, हरिद्वार मार्ग पर मनसा देवी फाटक तक पानी भरा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अलर्ट मोड पर प्रशासन, नदी और नालों की लगातार कराई जा रही निगरानी मुस्तैद है। एसडीआरएफ सहित जल पुलिस जवान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल महानगर इकाई का केंद्रीय कार्यालय पर द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान महानगर अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में प्रवीण रमूला ने 51 मत प्राप्त कर 26 मतों से जीत हासिल की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मीनाक्षी घड़ियाल को 24 मत ही प्राप्त हो सके हैं। महानगर अध्यक्ष निर्वाचित घोषित होने पर प्रवीण रमूला ने कहा कि वो महानगर के सभी 100 वार्डों में कार्यकारिणी का जल्द ही गठन कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। सम्मेलन में शामिल संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने से लेकर कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। कहा कि इसी तरह एकजुटता कायम रखते हुए दल को राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।
देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाना चाह रही है और ये आयोजन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न जन सेवा, सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में भी सेवा पखवाड़े की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, वृक्षारोपण और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। मैं सुरेंद्र राणा पूर्व में जिला महामंत्री रहा हूँ। अब ऐसे तो फिर आपको यही नहीं सकते अब ऐसे तो फिर आपको यही नहीं सकते नहीं जाना ना आगे बढ़ना आपको नाम क्या आपका? मैं सुरेंद्र राणा पूर्व में जिला महामंत्री रहा हूँ। अब आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस को मनाने का जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है, जो 17 सितंबर से प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलना है। और माननीय मोदी जी जिस प्रकार अपने भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने का सपना देख रहे हैं, इसी को लेकर माननीय मोदी जी ने समाज के गरीब तबके के बीच में जाकर अपने जन्मदिवस को मनाने के लिए सेवा पखवाड़ा रखा है। जो 17 तारीख को हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं महानगर में। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम होगा। मोदी जी लाइव उस दिन सबसे जुड़ने वाले हैं 17 तारीख को ही, और 18 तारीख से और 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम, रक्तदान शिविर का कार्यक्रम हर मंडलों में किया जाएगा। स्वच्छता अभियान सारे मंडलों में, सारे वार्डों में हमने इसे करने का निर्णय लिया है। हमने दीनदयाल जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया है, तो उसे भी बूथ स्तर पर हम ले जाएंगे। स्वच्छता का अभियान करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का कार्यक्रम हमारा है। और 21 तारीख को एक नमो मैराथन करनी है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की है, जो एक बड़े स्तर का कार्यक्रम होने है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें उसे हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करेंगे। हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरियाणा पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में हरियाणा पुलिस का एक उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार हरियाणा की जींद पुलिस की एक अपराधी का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन इस कार्रवाई की सूचना हरिद्वार पुलिस को नहीं दी गई थी। बस अड्डे पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने अचानक पुलिस पर गोली चला दी, मौके से फरार हो गया। फायरिंग के चलते बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई और घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गए। एसएसपी प्रवीण सिंह ढोभाल स्वयं मौके पर पहुंचे। शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। एसपी सिटी पंकज ग्यारोला ने बताया कि बदमाश की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं और हरिद्वार के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ये देखो मॉल उसके हाल में देखो पिलर दिख रहे हो राइट हैंड में है देखिए ये करा ये करा बैग में इसके हाथ में ये नजर आ ये देखो मॉल उसके जनपद जींद हरियाणा से भाग्य पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, इनकी गोली लगी। उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में महिला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल रवाना। तो क्या इन्होंने हरिद्वार पुलिस को ऐसा जब भी कोई सूचना नहीं दी?
क्या अभी तक स्थिति, जब यहाँ से रेफर किया डॉक्टर ने, उन्हें क्रिटिकल कहा था, लेकिन वो अंडर कंट्रोल बता रहे थे, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स रेफर किया गया। बदमाश फरार है, उसका जो हुलिया है, जो भी जानकारी, उसके आधार पर पूरे हरिद्वार नगर क्षेत्र में, पूरे सिटी में सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। खबर है पौड़ी से, जहां पर चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में गुलदार के हमले से शुक्रवार रात को एक 4 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब गुलदार बच्ची को उठा ले गया और उसे निवाला बना लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए बताया कि घटना के 12 घंटे के बाद तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल, ब्लॉक प्रमुख संजय गुसाई, जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंतुरा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने वन मंत्री से बात कर गुलदार को निर्भक्षी घोषित कर उसे मारने की मांग की है। जन के आप सब लोगों को पता चाह कि गुलदारला एक 4 वर्षीय बालिका थी, अपन निवाला बनाई। ये बहुत ही दुखक विषय था और हम लोग भी यहाँ बहुत ही जरा के बोलती दुखी हुए यहाँ छुआ और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि वही बालिका थे देना छुआ। पर अब दुखक समय तो चला हुई चाह घटना हो गया ही, पर अब हम तो जागरूक होना सवाल से। ये जो है शासन प्रशासन की संवेदनहीनता है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर गांव, हर राजस्व ग्राम में जो है, हर जगह पे गली मोहल्ले में जो है गुलदार दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए हमने पहले भी बोला है कि भाई वन विभाग को अपने संपत्ति को, उनकी संपत्ति को ना जंगली जानवर है, अपनी संपत्ति को जो है अपने घर में भेजो, उनको जंगलों में भेजो। आज हमें मॉनिटरिंग के लिए जो है वन विभाग की टीमें लगानी चाहिए जगह जगह से ही। पहले तो मैं ये जो हमारे क्षेत्र में ग्राम सिरकोट में हृदय विदारक घटना घटी है, एक 4 वर्षीय बालिका को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है, इसके लिए मैं शोक संतप्त परिवार की अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ ही जैसे ही मुझे सूचना मिली वहां के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री राकेश भंडारी जी से, उस समय तक वहां पे रेंज अधिकारी जी पहुंच चुके थे पोखड़ा के, और उसके बाद वहां पे सभी एसडीएम महोदय, तहसीलदार जी सब पहुंच चुके थे। हमने यही कहा कि जो एक उचित प्रोसेस होनी चाहिए उसको करा लीजिएगा, और जहां तक अब भी हम प्रशासन को उस गुलदार के मारने के आदेश के लिए अपना ज्ञापन देंगे। ये मेरी जो जिला पंचायत है 32 गडरी, उसी के अंतर्गत श्रीकोट का मामला था और विकासखंड पोखड़ा का मामला था, चौबट्टाखाल विधानसभा का मामला था। लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, आपके माध्यम से बोलती हूँ कि बहुत गंभीर विषय से हल्के में न ले कोई लोग, और क्षेत्रीय विधायक जी इस पे गंभीर हों और कार्रवाई करें। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर किच्छा विधानसभा के पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और सूचना पर पहुंचकर पंतनगर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम नीरज पुत्र चोटेलाल निवासी दरऊ किच्छा बताया जा रहा है। उसका भी बेटा मर जाए जैसा मेरा बेटा इस कॉलेज में चला गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इतनी पुलिस फौज है किसके लिए है, ये क्यों है? फांसी खा ली, अब बता रहे हैं आपको पता चला दुआ के लिए कह रहे हैं लोग, नहीं बताइए। अरे उसका भी बेटा मर जाए जैसा मेरा बेटा इस कॉलेज में चला गया, इसमें हमें तो यहीं पता चला है, यहीं पर आया तो चला, पता हुआ नहीं चला हमारे लिए। हाँ, कैसे नहीं बताया है, सर जगह कह रहा है तबीयत खराब है, ये लोग तबीयत खराब है, जब नहीं कह रहा, फांसी खा ली, यहाँ पर बता रहे हैं। पता नहीं क्यों भाई, अब इस बात के लिए शाम भी बात हुई है लड़के से हमारी तो।
आप कुछ नहीं बोला, साहब मैं बोला मैं अच्छा खासा हूँ सही। तब आप लोग कहाँ रहते थे? घरों रहते हैं। क्या नाम था लड़के का? नीरज। कौन सी क्लास में पढ़ता है? इंटर पास कर रहा था नहीं उनसे। आप बीटेक में? 20 साल की उम्र है। ये पन्नागर यूनिवर्सिटी का बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रिकल का जो है छात्र विपिन राउत हॉस्टल पे रहता था। छात्र का नाम है नीरज सन ऑफ छोटेलाल। ये किसी अज्ञात कारण से इसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस मौके पर गई है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर है देहरादून से, जहां पर केंद्र सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की। इस अभियान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत कसबाना ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और इसका उद्देश्य चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने और वोटिंग में कथित हेरफेर के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। और पूरी दुनिया के सामने पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा और उसके बाद खबर है विकासनगर से, जहां पर लखनवाला गांव में पिछले कई दिनों से चला रहा मंदिर भूमि विवाद आखिर सुलझ गया। ग्रामीणों और जमीन के मालिक के बीच आपसी सहमति से विवाद खत्म हुआ, जिसके बाद अब वहां पर एक भव्य मंदिर बनेगा। मामला विकासनगर तहसील के लखनवाला गांव का है, जहां एक निजी जमीन पर सालों से एक शिवलिंग और कुआं स्थापित है। ग्रामीण बताते हैं शिवलिंग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहां उनके पूर्वज भी पूजा करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में जमीन के मालिक ने अपने खेत की सफाई शुरू की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जमीन के मालिक इस पौराणिक स्थल को हटाना चाहते हैं। विवाद बढ़ा तो गांव की महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया। मामला गरमाया तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। हमारे ये बहुत पुराना मंदिर था। आज तक हम किचनगारे में आके पूजा करते थे इनकी हमेशा, पर इन्होंने इतना बड़ा दान दे के हमारे लिए बहुत अच्छा करा, इस गाँव समाज के लिए बहुत अच्छा करा। तो आप खुश हैं इस फैसले में? जिन शर्तों फैसला हुआ है ना, तो हमारा दोनों सहमति से हुआ है फैसला। मंदिर का निर्माण होगा यहाँ पे, और आज हमारे भैया जी का जन्मदिन है, और ये जन्मदिन के मौके पे आज उन्होंने जो सहमति से ये मंदिर की जगह दी है। हम तो इनकी मनोकामना करते हैं, इनकी उम्र लंबी हो, वही चाहता हूँ बस। रणदीप सिंह ने जो आज आपको ये तोहफा दिया आपने जन्मदिन पे, इसके बारे में ग्रामवासियों की और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई ग्रामवासियों का भी साथ है इसमें, देखो एक आदमी का साथ है इसके अंदर, महिलाओं का खासकर है, ठीक है। जो राजनीति लेकिन किसी किस्म की कोई इनके तरफ से कोई वो ये है उसे काट देना, मतलब उसमें। मेरे पिताजी का नाम है श्री पवन सिंह कुंडी। शर्तों पे फैसला ये हुआ है कि जो मैंने डायमेंशन दी है प्रधान जी को सबकी, प्रधान जी की और सभी ग्रामवासियों की सहमति के साथ जमीन दी गई है। तो आप इसमें जब चाहें जब मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ चंद चीज़ें अलग कहना चाहूँगा। मीडिया में हमारे खिलाफ बहुत गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, भ्रम बहुत फैलाए गए हैं, हम भूमाफी हैं कुछ। भाई जी, ये हमारी संपत्ति है और हम हमेशा से यहीं रहे हैं। हमारे लिए पक्ष जो आप हमें समझ रहे हैं, हम भी आपको वही समझ रहे थे, बट आखिरकार रहना हम सबको इकट्ठे ही है और काम भी इकट्ठे ही करना है। तो हम सबकी सहमति से आज जो ये है मामला सुलझा दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का